दोस्तों, कई दिनों से हम लगातार धान की रोपाई कर रहे थे। कभी बारिश ने परेशान किया तो कभी धूप ने, कभी खेत में पानी ज़्यादा हो गया तो कभी मजदूरों का इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन आज वो दिन आ गया जिसका हम कई दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। आज हमारे खेत में इस साल का आखिरी धान का पौधा लगने वाला है। क्या आज पूरी रोपाई खत्म हो जाएगी? और रोपाई के बाद पूरा खेत कैसा दिखेगा? वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। जय जोहार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। आज सुबह उठते ही मन में अलग ही खुशी है, क्योंकि आज धान रोपाई का आखिरी दिन है। पिछले कई दिनों से सुबह जल्दी उठना, खेत जाना, शाम तक काम करना, यही दिनचर्या चल रही थी। आज उम्मीद है कि पूरा खेत तैयार हो जाएगा। सब लोग धीरे धीरे खेत की तरफ निकल रहे हैं। आज काम ज्यादा नहीं बचा है, लेकिन पूरा करना जरूरी है। मौसम भी अच्छा लग रहा है। उम्मीद करते हैं कि बारिश बीच में परेशान नहीं करेगी। अभी हम लोग खेत जाने के लिए निकल गए हैं। रास्ते को देखो, कितना कीचड़ और फिसलन भरा हुआ है। इसमें चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी हम लोगों को अपना खेत जाना ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि हम लोगों का आज धान की आखिरी रोपाई है। तो दोस्तों, हम लोग खेत पहुंच चुके हैं। आप लोग देख सकते हो कि अब बस एक खेत बचा हुआ है। बाकी पूरा खेत पहले से रोपा जा चुका है। सच कहूँ तो आज खेत को देखकर मन खुश हो गया है। इतने दिनों की मेहनत अब साफ साफ दिखाई देने लगी है। इस खेत में धान रोपाई करने के लिए इस खेत को तैयार कर रहे हैं। खेत को तैयार करते समय मेड़ किनारे साइड में मिट्टी जाके इकट्ठा हो जाती है। उसको पहले हटाना पड़ता है, क्योंकि वो ज़्यादा इकट्ठा होकर ऊपर हो जाता है और उसमें धान रोपाई करने से धान धीरे धीरे सूखने लगता है, क्योंकि वहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाता। इसलिए हम लोग उसको साइड की मिट्टी को हटाते हैं। जब एक समान बराबर हो जाता है तब रोपाई करते हैं, और बराबर होने पर पानी भी सभी जगह बराबर मात्रा में पहुँच जाता है। चलिए, अब काम शुरू हो गया है। रोपाई के लिए खेत तैयार हो चुका है। अब खेत में धान के पौधे को हम लोग पूरा फैला दिए हैं, ताकि रोपाई करने वाले को आसानी हो। धान की रोपाई देखने में आसान लगती है, लेकिन जो लोग करते हैं वही इसकी मेहनत तो समझ पाते हैं। घंटों तक पानी और कीचड़ में रहना पड़ता है। कमर झुकाकर लगातार काम करना पड़ता है, तभी जाकर खेत में हरियाली दिखाई देती है। जब आप भी अपने घर में चावल खाते हैं तो याद रखिएगा कि उसके पीछे किसी किसान की कई दिनों की मेहनत लगी हुई है। काम के बीच में थोड़ा हंसी मजाक भी चलता रहता है, वरना इतना लंबा काम मुश्किल हो जाता है।
के बहिनी का हवे बहूजी के बहिनी हवे गांव की तो यही बात अच्छी लगती है, सब आपस में मिलजुल कर काम करते हैं। दोस्तों, आखिरकार वो समय आ गया है जिसका हम लोग कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। अब खेत का आखिरी पौधा लगाया जा रहा है। ये लो जी, आखिरी पौधा भी लगा दिया गया। इसके साथ ही इस साल का हमारा धान रोपाई का काम पूरा हो गया। सच बताऊं तो आज बहुत राहत महसूस हो रहा है। आप लोग जरा खेत को देखिए। कुछ दिन पहले यहाँ सिर्फ पानी और मिट्टी दिखाई दे रहा था और आज पूरा खेत हरा भरा पौधों से भरा हुआ है। यह दृश्य किसान की सारी थकान को दूर कर देता है। अब बस भगवान से यही प्रार्थना है कि समय पर बारिश हो और अच्छा फसल हो। चलिए आप लोगों को हमारे पहले से रोपाई किए हुए धान के पौधों वाले खेत को घुमा लाता हूँ। देखिए कितना प्यारा और हरा भरा दिख रहा है। चारों तरफ देखो, पूरा हरियाली से भरा हुआ है। कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है। जहाँ तक आप देख पा रहे हो वहाँ तक हरा हरा दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है मानो जैसे हमारे खेत ने पूरा हरा रंग का चादर ओढ़ लिया हो। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे इस साल की धान रोपाई पूरी हो गई है। किसान के जिंदगी में मेहनत कभी खत्म नहीं होती, लेकिन हर काम पूरा होने के बाद जो संतोष मिलता है उसकी खुशी अलग ही होती है। अगर आपको हमारा यह सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नई कहानी और एक नई मेहनत के साथ। आज खेत को देखकर मन में अलग ही सुकून मिल रहा है। कुछ दिन पहले यह सिर्फ मिट्टी और पानी था और आज पूरा खेत हरे सपनों से भरा हुआ है। किसान की जिंदगी में छुट्टी नहीं होती, लेकिन जब मेहनत का एक पड़ाव पूरा होता है तो दिल खुश हो जाता है। अगर आप किसान परिवार से हैं तो कमेंट में जय किसान जरूर लिखें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में नई खेती और नई मेहनत और नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी।